हेलो दोस्तों। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी में एक बहू को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। जब घर से बाहर निकाल देते हैं उसके बाद वो 15-20 साल बाद लौटकर घर वापस आती है। तब एक आईएएस ऑफिसर बन चुकी होती है और जब घर लौट के आती है उसके बाद क्या होता है तो कहानी में एंड तक बने रहें। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरा हौसला बना रहे और मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आती रहूँ। तो दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की, जहाँ एक महिला की एक लड़की थी, उसकी शादी हुई थी। लड़की का नाम था ममता। ममता अपने 6 भाइयों के बीच अकेली बहन थी, तो अपने सभी भाइयों की लाडली बहन थी। 6 भाइयों की शादी हो चुकी थी और उसकी 6 भाभियाँ थीं। 6 भाभियों के बीच अकेली नंद इतनी कि उससे लाड प्यार से रखती थी। जो उसकी भाभियाँ थीं बहुत ज़्यादा लाड प्यार से रखा करती थी उसे, जैसे कि किसी बच्चे की परवरिश करते हैं इसी तरीके से उसे बहुत ज़्यादा लाड प्यार से रखती थी। अगर उससे थोड़ा सा कुछ भी हो जाता था तो उसकी भाभी उस पर जान छिड़कती थी। उसके बाद क्या होता है, जब ममता की शादी होती है, यानी जब ममता के लिए लड़के की देखभाल करती है, ममता के लिए लड़का देखा जाता है, तो लड़का वो लोग दिल्ली में देखते हैं। तो लड़का अच्छी खासी जॉब कर रहा था और रिच फैमिली का था। तो ये सब देख के उसके जो ममता के भाई होते हैं उन्हें ये रिश्ता अच्छा लगता है, क्योंकि जो लड़का था वो जॉब कर रहा था और जो लड़का की फैमिली वाले थे वो सभी किसी न किसी में कि जॉब करने के लिए लगे हुए थे। उसके बाद क्या होता है, ये सब देख के ममता के जो भाई होते हैं वो भी सोचते हैं कि हाँ, अगर हम अपनी ममता की शादी यहाँ कर देंगे तो शायद हमारी ममता ज़िंदगी में कभी दुखी नहीं होगी। ये सब देख के ममता के जो भाई होते हैं वो शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो ममता के भाई होते हैं तो वो लड़के से कहते हैं कि बताओ तुम कि जो तुम्हारी मांग है तो आप मुझे बता सकते हो, जो कि तुम्हारे दिल में जो भी है, आपको गाड़ी चाहिए या कुछ भी, जो भी तुम्हारी मांग है आप अपनी मांग को हमारे सामने रख दीजिए। तो अ, जो ममता के लिए लड़का देखा था वो 4 व्हीलर गाड़ी मांगता है। तो जो ममता के भाई होते हैं वो गाड़ी के लिए हाँ कर देते हैं और बोल देते हैं कि 8 लाख रुपए हम कैश भी देंगे। उसके बाद क्या होता है, कुछ ही दिनों बाद ममता की शादी होती है। उसके बाद जब बारात चौखट पर पहुंचती है तो वहाँ क्या देखने को मिलता है, जो कि ममता के भाइयों ने उस लड़के से जो भी वादा किया था, यानी कि गाड़ी देने का और पैसे देने का, जो कुछ भी कि वादा किया था, ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं। कि उस लड़के को सिर्फ सामान की सिवा और कुछ भी नहीं मिला था। जब लड़के को ये सारी बात वहाँ जाकर पता चली तो लड़के का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और वो बारात लौटाने की बात करने लगा। तो कि लड़का वहाँ जब नाराज़ वगैरह हुआ तो जो लड़की के भाई थे उन्होंने उससे कि डराया धमकाया और उल्टा सीधा व्यवहार किया उसके साथ। तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने उस वक्त उसकी मजबूरी थी, वो कुछ नहीं कर सका, लेकिन उसने शादी तो कर ली उससे। शादी के बाद जबकि जो जिस लड़के से शादी हुई थी या वो या उसका भाई कोई भी आता था तो वो लोग उनके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। इस बात का बदला वो वहाँ तो नहीं ले सकते थे, लेकिन जो ममता थी सारा बदला घर जाके ममता से लेते थे। ममता को इतना दुखी रखने लग गया था, इतना दुखी रखने लग गया था कि वहाँ उसका जीना मुश्किल हो गया था। यहाँ तक कि लड़के ने ममता को रखने से मना भी कर दिया था। लड़का खुद तो मैं कि कहीं बाहर जॉब करने चला गया था और ममता को अपने घर
अकेली छोड़ गया था। उसके बाद उसकी सास जो थी बहुत ज़्यादा अत्याचार करती ममता पे। ममता का जीना वहाँ पे ऐसा मतलब कि इस तरीके से मुश्किल हो गया कि वो वहाँ चाहकर भी रह नहीं सकती थी। उसके बाद ममता अपने घर आ जाती है। जब ममता अपने घर आ जाती है तो कुछ दिन तक अपने घर पे रहती है। तो जब घर पे आती है उसके बाद जो भाभियाँ कुंवारे पे उससे इतना प्यार करती थी और बच्चे की तरह परवरिश करती थी, वही भाभियाँ ममता की एक बात सुनती तक नहीं थी और ममता को बुरा भला कहती थी कि कब तक यहाँ रहोगी, यहाँ मायके में ही पड़ी रहोगी, ये वो, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा भला सुनाती थी। उसके बाद क्या होता है, ममता को अपने मायके में भी रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो डिसीजन लेती है कि जैसे सही दुखी जैसे जैसे भी रखेंगी मैं अपनी ससुराल में ही रहूँगी। जब वो ससुराल जाती है तो ससुराल के दरवाजे में खड़ी होकर जब वो अपना दरवाज़ा मतलब कि खटखटाती है तो उसकी सास बाहर से मतलब कि अंदर से दरवाज़ा लॉक कर रखा था, तो उसकी सास दरवाज़ा नहीं खोलती। ममता को बहुत देर हो जाती है दरवाजे पे खड़े खड़े, लेकिन जो उसकी सास होती है वो दरवाज़ा खोलती तक नहीं है। उसके बाद ममता परेशान हो जाती है और ममता थाने चली जाती है। थाने से अपनी जो कि सारी बात थी वो बता के उन्हें और कुछ पुलिस वालों को अपने साथ ले आती है। जब पुलिस वालों को लेकर अपने ससुराल पहुंचती है उसके बाद पुलिस वालों को देख के उसकी सास उसे घर में अंदर ले लेती है। लेकिन अंदर तो ले लेती है, वहाँ उसे सिर्फ एक कमरा देती है रहने के लिए और बोलती है इसी कमरे में रहेगी और यहीं सब कुछ करेगी, अपना खाना पीना जो भी है इसी कमरे में करेगी, बाहर अन्यथा कहीं नहीं जाएगी। तो उसकी सास उसके सामने ये शर्तें रख देती है। ममता का जीना ससुराल में भी बहुत मुश्किल हो गया था और मायके में भी बहुत मुश्किल हो गया था। तो ममता को उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे, और उसका पति भी उसे अकेला छोड़कर चला गया था क्योंकि उसका पति उसे खुद नापसंद करता था। तो वो अपनी शिकायतें किससे करती। उसके बाद ममता डिसीजन लेती है, ना वो अपनी ससुराल जाएगी और ना ही अपने मायके जाएगी। वो घर छोड़ के कुछ दिनों के लिए लापता हो जाती है। तो सब लोगों को ऐसे लगता है कि ममता भाग गई, लेकिन फिर भी उसे ढूंढने की कोई कोशिश भी नहीं करता। लेकिन ममता जब कुंवारी थी तो अपने भाइयों की लाडली थी, घर में सबकी लाडली थी। तो उसने पढ़ाई तो बहुत कर रखी थी, एक आईएएसपी की तैयारी भी कर रखी थी। लेकिन ममता को मालूम नहीं था कि उसकी ये पढ़ाई उसे आगे बहुत काम देने वाली है। जब ममता अपने घर से कुछ दिन के लिए गायब हो गई, उसके बाद कुछ सालों बाद वो घर वापस आती है और एक आईएएसपी ऑफिसर बनकर आती है। जब ममता का ये रूप सब लोग देखते हैं, उसके ससुराल वाले उसके मायके वाले, तो मतलब जैसे कि ममता को कुंवारे पर रख देते उसके मायके वाले, ऐसे ही मतलब कि लाड प्यार करते। और उसकी जो सास होती है वो भी बहू बहू कहकर उससे मतलब कि घर में अंदर बुलाती है। तो दोस्तों, जब जिस ममता को लोग देखने के लिए भी मतलब कि देखकर भी खुश नहीं थी, वही ममता के एक ऑफिसर बनने के पास ममता के सब आओ आओ करने लग गए थे। तो ये थी ममता की कहानी। ममता ने इतनी संघर्षों से लड़कर अपने आप को इस तक पहुंचाया, नहीं उसकी ज़िंदगी में मुसीबतें आती और ना ही वो एक ऑफिसर बन पाती। तो कभी भी हमारे जीवन में कोई दुख आता है तो वो हमें कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाता है। तो दोस्तों, अगर ये ममता की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।